दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र दोस्तों 2010 की जो है पीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा छोटा सा एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, और ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीजीटी 2010 के हिंदी प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों हमने इसके दो तीन पार्ट जो है दोस्तों डाल दिए हैं। आज इसका दोस्तों चौथा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81 से लेकर के शेष प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीजीटी 2010 के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 में क्या पूछा गया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे दोस्तों आप टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस केबीएस एमपीटीईटी वर्ग 1 वर्ग 2 सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 81 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची एक तरफ दोस्तों रचनाकार दिए हैं और एक साइड दी है उनकी रचनाएं। कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष। दोस्तों जैसा कि पता है कि जो कालिदास की जो प्रमुख रचना का नाम है वो है दोस्तों ऋतु संहार। और दोस्तों दूसरा भवभूति, भवभूति की जो दोस्तों दो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों वो है उत्तर रामचरितम। तो दोस्तों और दोस्तों दंडी, दंडी की रचना का नाम दोस्तों ऋतु संहार, दंडी की नाम तो 10 कुमार चरितम है। और दोस्तों बाणभट्ट की रचना का नाम है कादम्बरी। और श्रीहर्ष की रचना का नाम है दोस्तों नैषधि चरित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए का दोस्तों पहला ऋतु संहारम, बी का दोस्तों चौथा भवभूति के उत्तर रामचरितम, सी का दोस्तों दूसरा दंडी का दोस्तों 10 कुमार चरितम, और दोस्तों बाणभट्ट का चौथे का दोस्तों होगा डी का दोस्तों चौथा उत्तर राम, डी दोस्तों बाणभट्ट है, बाणभट्ट की रचना होगी दोस्तों कादम्बरी, और श्रीहर्ष की दोस्तों रचना होगी नैषधि चरितम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 82 देखते हैं। 82 में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से बताना दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है। मजा, सजा, कजा और दोस्तों रजा। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों इसमें मजा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सजा, कजा और रजा ये दोस्तों तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 83 देखते हैं। 83 में क्या कहा गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाग्यों। ये युक्ति किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है। दोस्तों बताना नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी और कासिम शाह हंस जवाहर। तो दोस्तों बताना ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दोस्तों किस रचनाकार की हैं। तो दोस्तों ये रचनाकार ये दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नूर मोहम्मद अनुराग वासरी। अनुराग वासरी पुस्तक से ली गई रचना है दोस्तों ये नूर मोहम्मद की। ये दोस्तों सूफी कवि हैं दोस्तों ये नूर मोहम्मद। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84 पूछा गया। सबसे बड़े सिपहिया के रचनाकार कौन है। बीरेन जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर और दोस्तों गोविंद मिश्र। तो दोस्तों सबसे बड़े सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 देखते हैं। एक कथन दिया है जो दोस्तों तो बताना इस कथन को जो है किस निबंध से लिया गया है। इसमें पूछा गया दोस्तों, जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे जितना ही उनका उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन दोस्तों किस निबंध से लिया गया है ये बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और दोस्तों मित्रता। तो दोस्तों ये जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध से लिया गया है। और दोस्तों इस निबंध के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ये दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखना है। 1-2 कथन पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। उपेंद्रनाथ अश्क रचित गोंक किस प्रकार का दोस्तों बताना एकांकी है। प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग है, मनोवैज्ञानिक है या दोस्तों राजनीतिक व्यंग है। तो दोस्तों ये जो है सामाजिक व्यंग से संबंधित दोस्तों ये रचना है जोंक। इसके बाद दोस्तों छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न रिपीट होता है कि छायावाद की पहली रचना। दोस्तों छायावाद का समय 1918 से 1936 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है।
और दोस्तों छायावाद की जो पहली रचना थी वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना जो दोस्तों काव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1918 में माना जाता है, और छायावाद का दोस्तों जो समय भी 1918 से ही माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 88 का पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। दोस्तों उसमें रोते रोते क्रिया विशेषण युक्त पद है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम बताना दोस्तों कौन सा। 89 का हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद, और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वियोगी हरि का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों हरिप्रसाद। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है हरिप्रसाद। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी दोस्तों बताना। वसुधा, आलोचना, साहित्य और बागार्थ। तो दोस्तों भारतीय भाषा परिषद जो कोलकाता द्वारा दोस्तों प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम दोस्तों बागार्थ पत्रिका है। ये दोस्तों भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित होती थी। इसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसके द्वारा कहा गया। इसका अर्थ दोस्तों शब्द और अर्थ से युक्त दोस्तों रचना काव्य कहलाती है, और इसकी परिभाषा दोस्तों दी गई थी भामे द्वारा, आचार्य भामे द्वारा। शब्दार्थो सहितम काव्यम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक अगले में क्या पूछा गया है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का संबंध भारतेंदु जी से क्या था। दोस्तों नहुस नाटक था जो के लेखक जो थे बाबू गिरधर दास, वो भारतेंदु जी से क्या संबंध रखते थे। पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का। तो दोस्तों इनका जो संबंध था दोस्तों पिता पुत्र का संबंध था। तो दोस्तों ये उनके पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 93 देखते हैं। 93 में क्या पूछा गया है। 93 में पूछा गया नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम बताना दोस्तों बल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं आता। दोस्तों बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और दोस्तों सूरदास। ये 4 शिष्य दोस्तों बल्लभाचार्य के थे, और 4 शिष्य दोस्तों इनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे, जिन्होंने मिलकर के 1565 में अष्टछाप की दोस्तों स्थापना की थी। तो दोस्तों में चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ना कि दोस्तों बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 94 का बताना प्रतिधन आरोपण से दोस्तों मिलकर के क्या बनेगा। तो इससे बनेगा दोस्तों प्रत्यारोपण। इसके बाद दोस्तों है 95 अजायब घर बताना दोस्तों किस प्रकार का शब्द है। देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, या दोस्तों संकर शब्द है। तो दोस्तों अजायब घर जो है एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द वो कहलाते हैं दोस्तों जो दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि शब्दों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यदर्श और भाषादर्श। तो दोस्तों दंडी के जो काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है वो दोस्तों काव्यदर्श। काव्यदर्श के रचनाकार दोस्तों दंडी हैं। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक जो है बताना किसका उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये उदाहरण है स्वर संधि का। इसके बाद दोस्तों का धन अपि का संधि क्या होगी। कपि प्लस कपि, करपि या कुअपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुअपि। राम दशरथ के पुत्र थे का जो है दोस्तों बताना है, इसका जो है संस्कृत बनाना है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। राम दशरथ के पुत्र थे। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको संस्कृत के जो इसके हिसाब से जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा राम दशरथ पुत्र आसीत। राम दशरथ पुत्र आसीत। ज्ञान अभी सार्थम कदापि ना दुहाते का अनुवाद बताना है। दोस्तों इसका बताना क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियों के बारे में बताना दोस्तों कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो का, खा, या, रा, चा, जा और टा, ड़ा। तो दोस्तों बताना कौन सी कंठ ध्वनियाँ नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें जो कंठ ध्वनियाँ नहीं है दोस्तों का और खा है। दोस्तों का वर्ग की जो अंतर्गत जो आने वाली ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से दोस्तों बताना है तद्भव शब्द का चयन करना, तत्सम शब्द का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द है वो दोस्तों है गोधूम। ये दोस्तों गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। संस्कृत तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और जो विकृत हो गए दोस्तों वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मोह, मर्म,
प्रलाप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है मोह। मोह का दोस्तों तत्सम होता है मुख। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताना। 104 में अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु और अत्यंत लाभदायक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, शैतान की आंत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुत लंबी वस्तु। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से बताना है कौन सा जो है नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला और ध्रुवस्वामिनी। तो दोस्तों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा जनक कहे जाते हैं, इनके द्वारा लिखे गए, जबकि दोस्तों करबला नाटक जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 106 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ दोस्तों बताना है किस कविता से ली गई हैं। प्रतिबल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। तो दोस्तों बताने किस कविता से ली गई है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये निराला की प्रसिद्ध कविता दोस्तों राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं और इसका प्रकाशन वर्ष था दोस्तों 1936। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 107 में देखते हैं कविता क्या है, निबंध के लेखक बताना कौन से हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सेन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन दिया कुबेर नाथ राय। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध लिखा गया है। कविता क्या है। प्रश्न क्रमांक 108 पूछा गया दोस्तों 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता और दोस्तों डी ऑप्शन दिया है जगदीश गुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक थे वो थे दोस्तों जगदीश गुप्त। इसके बाद दोस्तों अगला है चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता कौन है। दोस्तों नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती और दोस्तों धूमिल। तो दोस्तों चांद का जो मोह टेढ़ा एक महत्वपूर्ण रचना है और इसकी रचनाकार दोस्तों मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 110। दोस्तों इसमें टोटल 125 प्रश्न हैं और दोस्तों इसके हमने 3 पार्ट आप पहले डाल दिए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये चौथा पार्ट है। प्रश्न क्रमांक 110 में पूछा केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। बताना है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और दोस्तों चौथा सप्तक। तो दोस्तों केदारनाथ दोस्तों तीसरे सप्तक के कवि हैं। दोस्तों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय द्वारा किया गया था। अज्ञेय के जो है दोस्तों 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। पहला सप्तक दोस्तों 1943 में प्रकाशित हुआ था। पंकज शब्द निम्नलिखित में से बताना किससे संबंधित है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पंकज शब्द है दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द है। इसका अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात दो कमल के लिए दोस्तों ये प्रदर्शित करता है पंकज। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये दिया है अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संविधान की जो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है देवनागरी है। अनुच्छेद 343 इसको आप याद रखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और ये दोस्तों 1826 में प्रकाशित की हुआ था और इसके दोस्तों संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर जो दोस्तों कानपुर के रहने वाले थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी न माने। इसके लिए दोस्तों सही लोकोक्ति बताना है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है, जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, नागकुमार चर्यू, जयशहर चर्यू और दोस्तों पयम चर्यू। तो दोस्तों जो इसमें जो रचना बतानी थी कौन सी पुष्पदंत की नहीं है, तो दोस्तों ये रचना पयम चर्यू। प्रेम चरु रचना दोस्तों पुष्पदंत की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या दोस्तों अपूर्ण विराम। तो दोस्तों सुख दुख के बीच जो लगने वाला चिन्ह होता है दोस्तों ये योजक चिन्ह होता है और दोस्तों ये चिन्ह इस तरह लगाया जाता है दोनों के बीच में। इसके बाद जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जितेंद्रीय, अजेय, जलचर या जिज्ञासु। तो दोस्तों जिसमें जानने की इच्छा होती है उसके लिए दोस्तों जो एक शब्द होता है वो होता है जिज्ञासु। इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों वो है डी जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है दोस्तों जानने की इच्छा करने वाला।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 118 देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, और ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल से में सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम बताना था। अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों बताना। मिलान, सुपुत्र, अधर्म और दोस्तों सुकुर्म। दोस्तों बताना इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों मिलान में उपसर्ग नहीं है, इसलिए दोस्तों जबकि दोस्तों सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में अपसर्ग है और सुकर्म में दोस्तों सु उपसर्ग है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताना दोस्तों। सुग्गा, सौत, फूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव फूर्ति होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो दोस्तों ये जो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वो हैं दोस्तों पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पराधीन सपनों सुखनाही पंक्ति किसकी है बताना है। रहीमदास, कबीरदास, मलूकदास या तुलसीदास। तो दोस्तों पराधीन सपनों सुखनाही जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और दोस्तों ये लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। पेड़ से पत्ते लिखते हैं कौन सा कारक है। कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। दोस्तों जब कोई वस्तु अपने आधार से अलग होती है, जहाँ अलगाव का बोध होता है दोस्तों, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों कारकों की संख्या भी याद रखना। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारण, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक और दोस्तों इस तरह कुल मिला के 8 कारक होते हैं संबंध। इसके बाद निम्नलिखित में से दोस्तों किस शब्द में बताना है, किस शब्द में उपसर्ग बताना है दोस्तों। 124 प्रश्न में बताना किस शब्द में उपसर्ग है। दशक, पराजय, लालिमा और दोस्तों चौथा है कारीगर। तो दोस्तों पराजय में दोस्तों परा उपसर्ग का प्रयोग किया है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 125 अंतिम प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न पत्र का। आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आचार का जो विलोम होगा वो दोस्तों होगा अनाचार। तो दोस्तों ये थे टोटल 125 प्रश्न जिसको हमने 4 पार्टों में विभाजित किया था। आप इन्हें प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नए नए प्रश्नोत्तरों को नए नए प्रश्न पत्र हम डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ें और दोस्तों हमें अपना सहयोग दें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।